हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। आपको कल मैंने केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल कराए थे, ठीक है। और इसके अंदर आपको मैंने कुछ बेसिक चीजें भी बताई थी, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, उसके बारे में बताया था। तो स्टूडेंट कुछ एग्जांपल रह गए थे किसके, केमिकल रिएक्शन के, जो आज आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक। तो आपको जुड़े रहना है विजन बैच के साथ। विजन बैच के साथ आप जुड़े रहेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आपको इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन के कराए जाएंगे और कुछ नेक्स्ट टॉपिक आपको कराए जाएंगे, ठीक। और इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपको जुड़े रहना है इसके साथ, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पर, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, इसके एग्जाम्पल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। तो इसमें देखा गया टेक फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। हमारे पास कोई कोनिकल फ्लास्क है। अच्छा, कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर कोन बना हुआ हो, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क है, वो किस तरह हो सकता है, जिसके कोन बने हुए हो। यानी आप इस तरह मान लेते हैं, ये एक कोनिकल फ्लास्क है। इस फ्लास्क के अंदर कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले गए हैं। जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाले गए हैं, ठीक। जब इसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले गए और उसके साथ क्या ऐड करा गया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, ठीक। या तो सल्फ्यूरिक एसिड या क्या कर सकते हैं, HCl कर सकते हैं। बबल्स आर ऑब्जर्व अराउंड जिंक ग्रेन्यूल ड्यू टू रिलीज ऑफ कोनिकल फ्लास्क बिकम हॉट हाइड्रोजन। यानी जब उसके अंदर जिंक है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, जिंक है। इसको देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स है। अगर इसके अंदर क्या डाल दिया जाए, HCl डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए, HCl डाल दिया जाए, तो इसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ZnCl2 प्लस H2। यहां आप क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब उसने क्या कहा है, ऐड करा है HCl, ठीक। अब ये नहीं करा, H2SO4 है ये, ठीक, मिस्टेक हो रखी है। अब उसके बाद बबल्स आर ऑब्जर्व, उसके अंदर बबल्स तैयार हुए अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स। किसके, जो जिंक ग्रेन्यूल्स है इसके अराउंड क्या तैयार हो गए, बबल्स तैयार हो गए। ड्यू टू रिलीज ऑफ कोनिकल फ्लास्क बिकम हॉट हाइड्रोजन, क्योंकि उसके अंदर क्या रिलीज हुआ है, हॉट हाइड्रोजन, ठीक है। हॉट हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। अब कोनिकल फ्लास्क बिकम हॉट, जो कोनिकल फ्लास्क है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया। ये प्रैक्टिकल है। अब ये तो देखा हमने किसके लिए, HCl के लिए। अगर मैं बात करता हूं, ये हमारे पास जिंक है, जिंक ग्रेन्यूल्स है, उसकी रिएक्शन में किससे कराता हूं, H2SO4 से करा देता हूं। इसके अंदर भी क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, जिंक सल्फेट प्लस H2, यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल था किसका, केमिकल रिएक्शन का, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारे पास जो है वो क्या है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, अगर हम बात करते हैं किसकी, इसके अंदर दे रखा है चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट के अंदर चेंज किस तरह से होगा। चेंज इन कलर, कलर के अंदर चेंजेस किस तरह होगा। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस के अंदर चेंजेस किस तरह होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इवोल्यूशन ऑफ गैस की, सॉरी चेंज इन स्टेट की अगर मैं बात करता हूं,
तो उसके अंदर आपको क्या लेना है, किस तरह स्टेट चेंज हो सकती है, तो मैं आपको बताऊंगा एक रिएक्शन के थ्रू। जैसे हमारे पास क्या है, अमोनिया है, उसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, Cl से कराई जाती है, Cl से। जब इसकी रिएक्शन Cl से कराई गई, सॉरी Cl से नहीं, HCl से, HCl से, HCl से रिएक्शन करेगी तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, अमोनियम क्लोराइड में। तो इसकी स्टेट चेंज हो गई, किसकी स्टेट चेंज हो गई, अमोनिया की। अमोनिया क्या हो गई, स्टेट चेंज हो गई। ये किसका एग्जांपल था, चेंज इन स्टेट। अब हम बात करते हैं अगर हम बात करें चेंज इन कलर, अगर हम बात करते हैं किसके, कलर के, कलर में चेंजेस किस तरह आएगा, मतलब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो केमिकली कंपाउंड हैं, दोनों क्या है, कलरलेस है, और वो क्या में कन्वर्ट हो गए, कलर में कन्वर्ट हो गए। इसके अंदर क्या होगा, कलर चेंजेस, यानी कलरलेस से क्या में कन्वर्ट हो गया, कलर के अंदर, यानी कलर के अंदर चेंजेस आ गए। ठीक, एग्जांपल इसका देख लेते हैं। हमने अभी पढ़ा था पिछली रिएक्शन में, ये तो पहली रिएक्शन हो गई। अब जो दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम, दूसरी रिएक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं, लेड नाइट्रेट। रिएक्शन किससे कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। जब इसकी रिएक्शन हुई, ये भी कलरलेस था, ये भी कलरलेस था। अब इसके पास क्या बना, लीड आयोडाइड प्लस, अब बाहर क्या निकलेगा, K2NO3 का होल ट्वाइस। आ गई बात समझ में। ये दूसरे के लिए एग्जाम्पल है। अब मैं बात करता हूं किसकी, अब मैं बात करता हूं इवोल्यूशन ऑफ अ गैस की। किसकी बात करता हूं, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस की। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस किस तरह हो सकता है बच्चों, वो देख लेते हैं हम। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास जिंक है प्लस क्या है, HCl है। इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे हम और गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा, यानी ZnCl2 प्लस H2। तो क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है परमानेंट के लिए। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता रहता है, कई बार घटता रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द रिएक्शंस। तो इसमें यह हो सकता है। ठीक, अब यहां तक तो क्लियर हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे, केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। यानी हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं शॉर्टर फॉर्म के अंदर, यानी छोटे से छोटा करके। ठीक, द सिंपलेस्ट वे इज वर्ड इक्वेशन, और उसको किस चीज के अंदर प्रदर्शित करते हैं, सिंपलेस्ट वर्ड इक्वेशन के अंदर। जैसा हमारे पास ये मैग्नीशियम है और इसने क्या हो गया इसकी ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया इसके अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक, जैसे इसका और सिंपल, इसको और छोटा करके लिखा जा सकता है। कैसे, हमारे पास क्या है, Mg है प्लस O2 है, क्या बन जाएगा, 2Mgu। तो क्या होगा, और छोटा हो गया। तो उसने यही तो बताया है कि इक्वेशन के दौरान हम किसी भी रिएक्शन को और छोटा करके लिख सकते हैं, इसका ये एक वे है।
अब द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, LHS, यानी जब लेफ्ट हैंड साइड की बात चलेगी, विद अ प्लस साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, बिटवीन देम, उनके बीच में, यानी जो रिएक्शन है इनके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव का साइन होगा, यही तो इसका एक एप्लीकेशन है। अब प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, RHS, इसको क्या बोल सकते हैं, RHS, विद अ प्लस साइन, प्लस बिटवीन देम, अगर प्रोडक्ट भी हमें दो तैयार हुए हैं तो बीच में वहां भी प्लस आएगा ही आएगा। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट शो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यानी जो एरो होती है वो रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाती है। क्या दिखाती है, रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन है तो ये क्या हो गया, LHS, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो राइट हैंड साइड। ठीक, रिटन अ केमिकल इक्वेशन, आप केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, लिखने का तरीका क्या होगा आपके पास, आप किस तरह लिखोगे वो भी देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला, उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, केमिकल फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हम केमिकल फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या देंगे, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, यानी जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, केमिकल रिएक्शन से, जैसे ये दे रखा है आपको। लेकिन आपको अगर बताया जाए इन दिस केस, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है अब ये कंप्लीट नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है, इसको क्या करनी है, बैलेंस करनी है। बैलेंस करने के तरीके आपको आगे बताए जाएंगे, लेकिन फिलहाल भी मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं उनके बीच जो एटम होते हैं उन एटम की संख्या क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। नंबर ऑफ एटम आर द इक्वल बोथ साइड ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहां मैग्नीशियम कितना है, एक, यहां भी कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, यहां दो, यहां ऑक्सीजन कितना है, एक। अब हम क्या करेंगे, यहां 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये क्या करी हमने, बैलेंस करी है, ये भी एक तरीका है किसका, केमिकल इक्वेशन का। वही जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम ऑन LHS एंड RHS द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, यानी जो इक्वेशन क्या होगी, सेम नंबर ऑफ एटम नहीं होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, अनबैलेंस, या क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड स्केलेटल। स्केलेटल के नाम से बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। क्यों, स्केलेटल एक कीवर्ड है, न्यू वर्ड है, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देता। एनसीईआरटी के अंदर गिवन तो है लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है किससे पूछा जाता है, स्केलेटल, बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन अनबैलेंसिंग देना, अनबैलेंसिंग तो सभी को मालूम है, स्केलेटल देगा, वो क्या देगा, स्केलेटल, याद रखना है आपको। केमिकल इक्वेशन इफ सेम इट इज बैलेंस, अगर केमिकल इक्वेशन क्या है, सेम है, तो क्या है, बैलेंस है। जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम है, क्या गया था, O2 था, ये क्या बन गया था, MgO। अब यहां देखा जाए, यहां 2Mg लिया, 2O2 लिया, यहां क्या दिखाएंगे, एरो दिखाएंगे, इसके बाद क्या बनेगा, 2MgO बन जाएगा। ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, और ये क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। आगे बात समझ में। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कौन सी है, जो अनबैलेंस है, और जो बैलेंस है वो कौन सी है, वो ये है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और बैलेंस इक्वेशन आएगी जिसको आपको पढ़ना होगा। ठीक,
अब जो हमारा कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो मेनली क्या होगा, बैलेंस इक्वेशन होगा। बैलेंस इक्वेशन हर साल हर बार बोर्ड के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बैलेंस इक्वेशन का लेक्चर ना मिस करें। आपको तीसरे लेक्चर में जरूर जुड़ना है, जुड़ने के साथ साथ आपको बेसिक से वहां सीखना है। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ओके।